लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेक द्वारा ग्रेड विश्वविद्यालय को ग्रेड A+ रैंकिंग प्रदान किया जाना प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है। लेकिन विश्वविद्यालय को ये उपलब्धि यूं ही हासिल नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे योगी सरकार के कार्यकाल 1 में उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा का भी बड़ा योगदान रहा है, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन और शोध की दिशा में विशिष्ट प्रयास किए गए हैं। विगत 5 वर्षों में प्रदेश में हर स्तर की शिक्षा को सुदृढ़ किया गया है और इसके उत्साहजनक परिणाम भी मिल रहे हैं। सहारा समय संवाददाता रजत सिन्हा ने प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और एमएलसी दिनेश शर्मा से खास बातचीत की। नेक इंडिया द्वारा ग्रेड A++ की रैंकिंग लखनऊ विश्वविद्यालय को दी गई है और उसके बाद उत्तर प्रदेश का यह पहला विश्वविद्यालय बन गया है जिसको ग्रेड A++ की रैंकिंग मिली है। हमारे साथ बात करने के लिए तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा है, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे हैं और पिछले 5 साल तक योगी सरकार में वो उच्च शिक्षा मंत्री रहे और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए उन्होंने काफी काम किया है। न केवल उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए, जबकि वो मेयर थे तभी उन्होंने काफी काम किया था। डॉक्टर शर्मा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि लखनऊ विश्वविद्यालय को ग्रेड A++ की रैंकिंग मिली है। आखिर ये ग्रेड A++ की रैंकिंग क्या होती है, हम ये आपसे जानना चाहेंगे। मैं पहले तो लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति जी को, शिक्षकों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को बधाई दूंगा कि आज नेक की जो ग्रेडिंग है उसमें A++, यानी कि हम अव्वल नहीं, एक श्रेष्ठतम श्रेणी में ये विश्वविद्यालय हर चीज़ में, पठन पाठन की प्रक्रिया से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शोध कार्यों तक सभी में ये अव्वल है। इस बात का प्रमाण सिद्ध हुआ है। कोई भी विश्वविद्यालय या संस्था एक ग्रेड से ऊपर एक दिन में नहीं हो जाती। इसके लिए अथक प्रयास करना होता है और सरकार का इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और जो विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कुलपति या विद्यार्थी या छात्र होते हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य था। महापौर के कार्यकाल से ही मैंने निश्चय किया था कि इस विश्वविद्यालय को एक ग्रेड मिले और कई बार हम लोग थोड़ा थोड़ा जाते जाते बचे। यहाँ पर सबसे पहले CSR फंड से ONGC की बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी, जिसमें विभिन्न प्रकार की आधुनिक जो कार्य हैं, शैक्षणिक कार्य हैं, उनका संपादन होता है। बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी। उसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए हमारी पहला प्रयत्न था कि नकल विहीन परीक्षाएं हों, सत्र का नियमितीकरण हो, डिजिटलाइजेशन का बोलबाला हो और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो। CSR फंड से ही न्यू कैंपस में गिरी जो संस्थान है उसकी स्थापना कराई। यहाँ पर अभिनव गुप्त संस्थान में करोड़ों रुपए देके संस्कृत का बहुत बड़ा संस्थान, उसमें प्रोफेसर्स की जो एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कर्मचारियों की पोस्टें दी गई। लाइब्रेरी के लिए सरकार के द्वारा उसका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए बहुत बड़ी राशि के साथ में उसकी मॉनिटरिंग करी गई। देने के बाद यहाँ पर 4 लखनऊ सारे विश्वविद्यालयों को हमने शोध पीठ दी है। लखनऊ में दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पीठ, महात्मा गांधी रोजगार सृजन पीठ और भौराव देवरस शोध पीठ जहां हम लोगों ने दी। वहीं अगर देखा जाए तो लगभग इसमें यहाँ पर अगर देखें तो 2 दर्जन से अधिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये किसी भी विश्वविद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि होती है कुछ वर्षों के अंदर। और इसके साथ साथ 50 से ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट और साथ में सारे छात्रावासों के मरम्मत के लिए 13 करोड़ से ऊपर की राशि को निर्गत किया। कैंटीन के लिए पैसा दिया है। इसके बाद जो ट्रांसफार्मर थे, ट्यूबवेल थे, सीवर की लाइन थी, पाइपलाइन थी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करके खेल का मैदान डेवलप किया। खेल कूद के लिए अलग से फंड जारी हुआ और नई शिक्षा नीति को लागू करने का युद्ध स्तर पर एक हम लोगों ने कमेटी बनाई, जिसको हम लोगों ने बड़े विद्वत लोगों के साथ में बनाई थी। कई वाइस चांसलर्स भी इसमें थे और मुझे खुशी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में
यहाँ के प्रशासन के साथ उत्तर प्रदेश शासन और विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति और उनके टीचर्स ने मिलके तमाम विपरीत परिस्थितियों में 80% से ऊपर का जो नई शिक्षा नीति है, पाठ्यक्रम का परिवर्तन, यहाँ पर नए कोर्सेज को लागू करना, इंजीनियरिंग कॉलेज को खोलना, नए और संस्थानों को खोलना, उसके साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग को प्रारंभ करना, डिजिटल लाइब्रेरी। उच्च शिक्षा विभाग ने भारतवर्ष में सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें अच्छे प्रोफेसर्स और टीचर्स के लेक्चर्स को कंटेंट को अपलोड किया गया, 78,000 से ऊपर। उसमें अकेले लखनऊ विश्वविद्यालय के 10,317 कंटेंट्स थे। इनको लेकर हम लोग चले और मुझे खुशी है कि हमने उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से शोध गंगा पोर्टल की स्थापना, शोध छात्रवृत्तियों को नए नए विभागों को खोलने का, और इसके अलावा तमाम पुरस्कार थे यहाँ के योग्य शिक्षकों को भी मिले। शिक्षक श्री था, सरस्वती पुरस्कार था, मेरी विधायक निधि से भी हम लोगों ने यहाँ पे महिला शौचालयों का निर्माण, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंसेस को देना, और इसके साथ साथ नई कैंटीन और उसके अलावा शैक्षिक पठन पाठन सुनिश्चित हो, समय से परीक्षा, समय से परिणाम और समय से परीक्षा पुस्तकों का जांचा जाना, ये जहां कराया, वहीं विश्वविद्यालय में जो अधिकारियों की कमी 20 साल से चल रही थी, रजिस्ट्रार, कुल सचिव, सहायक कुल सचिव, उप कुल सचिव, फाइनेंस अफसर, वित्त अधिकारी के अलावा जो यहाँ का परीक्षा नियंत्रक, इन सब को न केवल इनकी उपलब्धता कराई विश्वविद्यालय को, बल्कि उनके प्रमोशन जो लंबित थे वो किया। एक कठोर शासनादेश के माध्यम से ये प्रयत्न किया गया कि सभी टीचर्स का जो लंबित उनका प्रमोशन, पर्सनल प्रमोशन है, वो 2021 में हर हालत में सुनिश्चित किया जाए। वो सुनिश्चित हुआ। उसके बाद हम लोगों ने कहा जितने नए पोस्ट पद रिक्त हैं, एक नई चयन प्रणाली के अंतर्गत पारदर्शी तरीके से नए शिक्षकों की भर्ती की जाए। शिक्षकों की कमी को दूर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को दूर करना, शोध प्रोत्साहन को करना, और विभिन्न प्रकार के जैसे ऑनलाइन रिजल्ट्स को निकालना, ऑनलाइन आपका डिग्री आदि का वितरण करना, समय से कन्वोकेशन को करना, कर्मचारी आवासों को बनाना, दिव्यांगों के लिए रैंप को बनवाना, छोटी सी छोटी चीज जो नैक जिसको चिक करता था। सर, यही मेरा सवाल है कि क्या उसको उत्तर प्रदेश शासन ने पूरा विश्वविद्यालय को सहयोग दिया और विश्वविद्यालय ने सही रूप में इसको क्रियान्वित किया। क्या नैक इंडिया ने जो ग्रेडिंग दी है A++ की लखनऊ विश्वविद्यालय को, उसका बेस यही था जो पिछले 5 साल में अपने आपने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए काम किया लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए, और इसी वजह सबसे बड़ी वजह थी। और आज मुख्यमंत्री जी ने भी माना कि पिछले 5 साल में जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, शायद वही वजह रही कि आज लखनऊ विश्वविद्यालय को AA+ मिला है। मैं तो भले मैं उच्च शिक्षा मंत्री रहा, लेकिन प्रेरणा माननीय मुख्यमंत्री जी की थी, और प्रयत्न हमारे कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, यहाँ के अध्यापक और छात्रों और कर्मचारियों का था। उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते और एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर होने के नाते मैं इनकी खुशियों में अपने आप को संबद्ध करता हूँ। एक सवाल और है कि जिस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय को ग्रेडिंग मिली है A++ की, क्या उत्तर प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय भी अब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? आप देखते जाइए, बीज जो बोया था शैक्षिक सुधार का, उस शैक्षिक सुधार का बीज अब वृक्ष बन रहा है। अभी कितने विश्वविद्यालय होंगे आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते हो। नए 3 विश्वविद्यालय खोले थे, 78 डिग्री कॉलेज नए खोले थे, 78,000 कंटेंट्स का डिजिटल लाइब्रेरी बनाई थी, और ये शैक्षिक सुधारों का जो क्रम चला है, ये सुपरिणाम दे रहा है। मतलब 20 वर्षों से प्रिंसिपल्स नहीं थे कहीं पर, डिग्री कॉलेजेस में सरकारी में सब में प्रिंसिपल पहुंच गए। जो अनुदानित विद्यालय हुआ करते थे, वहां के अध्यापक का अंधकार में जीवन था, प्रोफेसर नहीं बन सकते थे। एक ऑर्डर में उच्च शिक्षा विभाग के आज विश्वविद्यालय के अध्यापकों के बाद जो महाविद्यालय के अध्यापक हैं, उनको भी प्रोफेसर का पदनाम भी मिला है, इंक्रीमेंट भी मिला है, उनको शोध कार्यों का अधिकार भी मिला है। तो ये जो की गई थी अभी तो विश्वविद्यालय को मिला। अब आप देखते जाओ, धीरे धीरे महाविद्यालयों की झड़ी लगेगी।
78 जो नए डिग्री कॉलेज खोले थे उनको भी हम लोगों ने विश्वविद्यालयों से संबद्ध किया है। मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक जो कोर्स शेड्यूल, इनके साथ में शिक्षा शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ ये परिवर्तन पूरे भारतवर्ष को नेतृत्व प्रदान करेगा शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं योगी सरकार पार्ट 1 में, लखनऊ के मेयर भी रह चुके हैं और पिछले 5 सालों में इन्होंने जो काम किया था उसका करेंगे, उन्होंने जो बीज बोया था अब वो फल देने लगा है और इसी का परिणाम है कि लखनऊ विश्वविद्यालय को नैक इंडिया द्वारा ग्रेड A++ की रैंकिंग दी गई है और आने वाले समय में तमाम विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश से होंगे, जो महाविद्यालय संबंध है, उनको भी ये ग्रेडिंग मिलेगी। सहारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ रजत सिन्हा।